स्त्री यदि स्वतंत्र रहेगी तो उस पर संकट आते ही रहेंगे। उसको किसी सुयोग्य पुरुष के सानिध्य में ही वह सुरक्षित रह सकती है। और उसका सब देखो, सोने चांदी की जो कीमती वस्तु होती है वो भीतर शीशे में सजा के रखी जाती है, बिल्कुल। और लोहे का माल है वो बाहर पड़ा रहता है कि उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो पुरुष तो लोहे के माल हैं, कहीं भी पड़े रहें कोई फर्क नहीं पड़ता, पर जो स्त्री है वो मूल्यवान रत्न है, महत्वपूर्ण है, इसलिए उसको विशेष सुरक्षा की आवश्यकता है और उस पर दृष्टि रखने की आवश्यकता है, कहीं उस पर किसी की कुदृष्टि ना पड़े। इस दृष्टि से ही ये बात कही गई है, न कि अब यहां पर क्या करते हैं, पांचों के अर्थ में बस ताड़ना माने मारना, और इसी कारण लोगों में ये भ्रांतियां पैदा हो गई कि नारी पर, बताओ, पहले ही से गोस्वामी जी ने ऐसा कह दिया कि वो नारी को तो मारो, शूद्रों को तो मारो, और इस अर्थ में लेने के कारण ही अनेक प्रकार की विभ्रांति पैदा हो रही है। इसलिए गोस्वामी जी ने पहले ही कह दिया कि पहली बात तो मैं अपने आनंद के लिए ग्रंथ लिख रहा हूं, और उसमें मैं कुछ नहीं लिख रहा, मैं शास्त्रों का ही सार निकाल करके इसमें रख रहा हूं। नाना पुराण निगमागम सम्मतम यत् रामायणे निगदितम क्वचिदन्यतोपि।